मनोविकास परिवार की तरफ से मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबका आभार, अभिनंदन। आज हम अपने मन भावन की 93 एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। यह विशेष बच्चों का खास कार्यक्रम है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मन भावन कार्यक्रम में हर बार कुछ अलग विषय के साथ आपके पास आए, जिससे हमारे बच्चों को कुछ जानकारियां भी मिले और उनका मनोरंजन भी हो। इस बार का विषय कुछ अलग ही है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड की जरूरत हम सभी को कभी ना कभी पड़ती है। किसी भी तरह की इंजरी हो या कभी कोई हाथ कट जाए या ब्लीडिंग हो रही हो और वो ब्लीडिंग को आपको कैसे रोकना है, इसे समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड से हमें न केवल हम अपना किसी इंडिविजुअल का बल्कि अपने फ्रेंड्स का, अपने आसपास रहने वाले लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सभी को अगर हम सीखेंगे तो इसकी मदद हम उनको पहुंचा सकते हैं। और आज के इस विषय को सिखाने के लिए हमारे बीच जो एक्सपर्ट आ रही हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवाने जा रही हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अक्षिता दुआ जी। तो डॉक्टर अक्षिता जी, आपका मैं मनोविकास परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ अपने मनभावन कार्यक्रम में। अक्षिता जी ने मास्टर ऑफ कार्डियोपल्मोनरी सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने बैचलर इन फिजियोथेरेपी किया है। उन्होंने एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से किया है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट वो उनका भी उन्होंने कोर्स किया है और वो एज अ लेक्चरर और इंचार्ज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे फर्स्ट एड के वर्कशॉप्स ऑलरेडी वो लेती रहती हैं। वो एक ब्लॉग राइटर भी हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट में है कुछ फार्मास्यूटिकल और हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में। तो आज अक्षिता जी हमें सिखाएंगी कि कैसे हम फर्स्ट एड का इस्तेमाल, बेसिक फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम किसी को बेसिक फर्स्ट एड की सुविधा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अक्षिता जी, आपका स्वागत है और आप हमारे बच्चों को आज क्या सिखा रही हैं? थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आज हम लोग फर्स्ट एड की क्लास करेंगे, जिसके अंदर सारे बेसिक जो मेन हमारे फर्स्ट एड है उसको हम कवर करेंगे। जो भी दिक्कतें हम नॉर्मल लाइफ में फेस कर रहे हैं, जैसे छोटा सा कट हो गया, वुंड हो गया या बुखार आ गया, तो नहीं पता होता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, या छोटी से छोटी बात करें, एनिमल बाइट की बात करें, डॉग बाइट की बात करें, तो हमें पता नहीं होता है कि उस समय एग्जैक्टली सही तरीके से कैसे अप्रोच करनी है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि फर्स्ट एड का मतलब होता है कि पहली केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं, या हम जो भी पहली केयर किसी विक्टिम को प्रोवाइड करने वाले हैं, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। हमें ये तो पता है कि फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हमारे पास जो एक गोल्डन पीरियड का टाइम होता है, वो 1 घंटा आधा घंटा जो हमारे पास होता है, उसमें क्या करना है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी दर्शकों को, जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ सामान आपको लेके आना है। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बच्चे ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं और जिनके पास नहीं है तो वो अभी भी अरेंज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे अपने विंडो पे दिखा रहे हैं मुझे। वेरी गुड, सब आज रेडी हैं सीखने के लिए। वेरी गुड जी। मैम शुरू करें? हाँ जी। मैम स्क्रीन शेयर हो गई है, आपके पास आ रही है? जी हाँ, दिख रही है, दिख रही है। गुड।
ठीक है, तो हम फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। ये कार्टून इसलिए है ताकि कोई भी फर्स्ट एड को देख के डरे ना, क्योंकि हमें वहां पे सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें ब्रेव होके जिसको भी मदद की जरूरत है, इसलिए हमें उसकी मदद करने जाना है। और फर्स्ट एड के लेक्चर में कोई भी परेशान नहीं होगा किसी भी चीज को देख के। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे कार्टून्स में आप लोग को ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, और हमें हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके बिना डरे जिसको भी मदद की जरूरत है जाके हमें मदद करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किट की बात करते हैं कि हमें फर्स्ट एड किट में क्या क्या चाहिए होता है और हमारी किट दिखती कैसी है। हमने घर में अगर जो किट बनाई है वो हम एक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक प्लस का साइन बना के हम दिखा सकते हैं फर्स्ट एड किट है। अगर वो किट हमारे घर पे नहीं है, सपोज करो हम कहीं और हैं और हमें ढूंढना है, वहां पे हमें जरूरत पड़ गई है फर्स्ट एड अप्लाई करने की, तो हमें ये साइन ढूंढना है। जिस भी डब्बे पे ये साइन बना हुआ आपको दिख जाएगा, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट एड किट है। ठीक है, घर के भी डब्बे पे आप इस तरह से एक लाल निशान बना सकते हैं ताकि सबको पता रहे कि ये डब्बे में फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीजें होनी हमारी जरूरी है। पहली चीज है हमारी एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक डिटॉल भी आती है, सेवलॉन भी आती है, और बहुत सारी और भी आती है, लेकिन जो सबसे इजीली हमें मिल जाती है ओवर द काउंटर, जो हम शॉप पे जाके आसानी से खरीद के लाके अपने पास रख सकते हैं, वो है डिटॉल और सेवलॉन। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट एड किट में हमें चाहिए होता है कॉटन। कॉटन माने की रुई। हमें रुई की जरूरत पड़ती है जब हमें किसी वूंड को, किसी चोट को साफ करना होगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपके फर्स्ट एड किट में सबसे पहले हमने बात की एंटीसेप्टिक, कॉटन यानी कि रुई। उसके बाद हम बात करते हैं बैंडेड या फिर बैंडेज। बैंडेड जो होती है वो एक छोटे से पैकेट में आती है, ये आप सभी ने देखी भी होगी, है ना। ये छोटा सा हमें कट लग जाता है, खरोच आ जाती है, तो मम्मियां लगा देती हैं उस पे, तो ये बैंडेड है। ये हमारे छोटे से कट या छोटे से वूंड पे लगाई जाती है। और ये जो व्हाइट पट्टी है इसे कहते हैं बैंडेज। ठीक है, ये भी हमें बॉक्स में रखनी जरूरी होती है कि अगर हमें कोई चोट बड़ी लगी है, जगह ज्यादा बड़ी है चोट की, कट ज्यादा बड़ा लगा है, लंबा लगा है, तो हम उस पे हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के, कॉटन लगा के हम ये पट्टी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में सभी को पता है, थर्मामीटर से शरीर का तापमान नापते हैं। बुखार होता है तो थर्मामीटर से चेक करते हैं ना, तो थर्मामीटर भी हमारी किट में होना चाहिए। इनो और पोधीन हरा। पेट में दर्द तो सबको हुआ होगा, बाहर से खा पी के जब आप लोग आए होंगे तो पेट में दर्द तो सबको ही होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है हमारे पेट में गैस भरती जा रही है, पेट फूल रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसमें दवाइयां भी होती है हमारे पास में, गोलियां भी होती है, लेकिन सबसे अप्रोचेबल चीज जो हमारे पास इजीली हमें मिल जाती है वो है इनो और पोधीन हरा। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इनो का टेस्ट को बहुत पसंद करते हैं और वैसे ही पी लेते हैं, लेकिन ये वैसे ही नहीं पीना है। जब पेट में दर्द हो या ऐसा लगे कि खाना नहीं पचा पा रहे हो, उस समय इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनो को कोई कोल्ड ड्रिंक की तरह नहीं पिएगा। जी जी। फर्स्ट एड किट में, ठीक है, हमने ये मेन चीजों की बात करी। उसके अलावा भी कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है, वो है ORS का घोल। ORS का घोल या तो आप पैकेट में के रूप में ORS या फिर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में खरीद सकते हो। अगर ये नहीं है आपके पास मार्केट से और आपको ORS की जरूरत पड़ती है, तो हम नमक और चीनी का घोल बना के भी घर में ORS बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ORS के लिए बाहर जाके दुकान से कुछ खरीदने की खास जरूरत नहीं होती है। अगर घर पे पैकेट है तो हम पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बना के घर पे ही ORS बनाया जा सकता है। उसके बाद आती है हमारी सीजर यानी कि कैंची। कैंची का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमें कोई टेप काटनी होगी, और बहुत ज्यादा तेज या बड़ी कैंची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर जरूरत है तो अपने से बड़े की किसी की मदद लेके ही कैंची से कटवाएंगे ताकि हमें कोई चोट ना लगे। ग्लव्स यानी कि दस्ताने, ये तो सबको पता ही होगा। ग्लव्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई विक्टिम यानी कि किसी को चोट ऐसी लगी हो जहाँ पे खून बह रहा हो बहुत सारा। ठीक है,
तो अपने आप का बचाव करने के लिए कि खून में आपके हाथ ना जाए, हम ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन हमारे तक ना आए। एडहेसिव टेप, ये होती है बेटा डॉक्टर टेप होती है, ये मेडिकल टेप होती है। तो ये जो मेडिकल टेप है हमारी, ये हमने जब पट्टी बांध देते हैं हम पेशेंट को, उसके ऊपर हम ये लगा देते हैं ताकि वो पट्टी बार बार पेशेंट की उतरे ना। ठीक है। तीसरी चीज हम अब अगली चीज जो है हमारे पास वो है क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज ऐसे ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, आप लोग कहेंगे पट्टी तो हमने पहले भी देखी थी, ये वाली, ये भी तो पट्टी है, पट्टी तो ये भी है, ये सफेद वाली पट्टी है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, जो ये सफेद पट्टी है ये तब लगती है जब हमें कहीं पे खून निकल जाता है। ठीक है। सफेद पट्टी का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब खून आ जाए, लेकिन अगर कोई खून नहीं आया है, चोट लग गई है, कुछ भी स्क्रैच नहीं आया, बिल्कुल गुम चोट है बाहर स्किन पे, आपकी बाहर की त्वचा पे, जब आपका कोई भी निशान या वूंड या फिर कट नहीं दिख रहा है, उस समय हम गरम पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गरम पट्टी अगर लगी है तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी चोट है। ठीक है। बाहरी चोट के लिए सफेद पट्टी और अंदरूनी चोट, अंदरूनी दर्द के लिए गरम पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ट्यूब आती हैं जो जलने पे यूज होती हैं। ठीक है। बहुत सालों से जो यूज होती आ रही है वो है बर्नॉल, बर्न हील, इस तरह के डब्बे में आपको ये ट्यूब आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर किट को लेके किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं देख रही हूँ हर एक विंडो में जो जो आइटम आपने बताया है बच्चे ऑलरेडी वो दिखा रहे हैं, जी, उनके पास किट का सामान तो है जी। अब हम लोग आगे बढ़े जी। हाँ जी। तो हम पहली चीज जो हमने कॉमनली देखी है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, छोटे मोटे कट तो हम सभी को लग जाते हैं, है ना। कभी कैंची इस्तेमाल करी या फिर कभी गिर गए, खेलते खेलते ही गिर गए तो क्या होता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, कोनियां छिल जाती हैं और फिर हम रोते रोते पहुंच जाते हैं मम्मियों के पास में। तो सबसे पहली चीज है हमारी ब्लीडिंग, यानी कि खून निकलना। अब ये बच्चा आराम से खेल रहा था, अब इसने थोड़ी सी और ज्यादा शैतानियां की और ये गिर गया, और गिरने से क्या हुआ, उसके घुटने पे स्क्रैचेस आ गए, खून निकल आए, घुटना उसका छिल गया। अब छिलने से क्या हुआ, छिलने से उसे खून आ गए। अब जब खून आ जाते हैं तो सबसे पहली चीज का हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फेक्शन आगे ना हो। अब वो गिरा तो मिट्टी में गिरा होगा, मिट्टी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो हमें बच्चे को किससे बचाना है, या हमें खुद भी चोट लग जाए तो हमें किससे बचाना है, कि अगर हमारा खून तो आ गया है, हमें इन्फेक्शन से और ज्यादा खून निकलने से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को जिसको चोट आई है उसको बचाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे भी खून निकल रहा है, चाहे वो हमारा घुटना हो, चाहे वो हमारा हाथ हो, चाहे हमारी कोहनी हो, सबसे पहले हम उसे पानी से साफ करेंगे। अगर हमारे पास नलका है तो हम चलते पानी में अपना हाथ या पैर ले जाएंगे जहां से खून आ रहा है, जैसा कि आप सब लोग इस फोटो में देख रहे होंगे। ठीक है। अगर हमारे पास चलता पानी नहीं है तो हम अपनी पानी की बोतल जिससे पानी पीते हैं उससे भी साफ कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास साबुन की व्यवस्था अगर उपलब्ध है तो हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमें खून आ रहा है वहां पे हम साबुन से साफ कर लेंगे और पानी से उसे धो देंगे। अगर हमारे पास दोनों ही चीजें नहीं मौजूद हैं, ना ही हमारे पास साबुन है ना ही हमारे पास पानी है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास ये दोनों ही चीजें नहीं भी मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमने किट के सामान में देखा, हम एक रुई लेंगे, रुई का एक टुकड़ा निकालेंगे। ठीक है। उस रुई के टुकड़े को डेटॉल, उस रुई के टुकड़े पर हम डेटॉल लगा देंगे, यानी कि जो हमारी एंटीसेप्टिक थी उस लिक्विड को हम रुई पे लगा देंगे। ठीक है। इस रुई के टुकड़े पे हम लगा देंगे और इस रुई के टुकड़े से हम जहां पे कट आया है उसको साफ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा छोटा सा अगर स्क्रैच हुआ या छोटी सी कट या छोटी सी चोट हुई तो उस पे तो हम क्या लगा देंगे, बैंडेड लगा देंगे।
और हमारी अगर चोट ज्यादा बड़ी हुई तो हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के हम पट्टी बांध सकते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे किसी चोट लगने पे, खून आने पे हम ये सारी चीजें करेंगे। मैं एक बार दोबारा से आप लोग को बताऊंगी कि क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमें पानी से अपने हाथ को या फिर जो भी शरीर के जिस अंग पे जो चोट लगी है उसको साफ कर लेंगे पानी से। अगर हमारे पास साबुन उपलब्ध है तो पानी और साबुन से उसे धो के साफ कर लेंगे, उस एरिया को हम इन्फेक्शन से बचा लेंगे। अगर हमारे पास दोनों ही चीजें नहीं है या फिर सिर्फ पानी है और साबुन नहीं है तो हम एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल करके रुई के ऊपर उस एंटीसेप्टिक को डाल के हम साफ कर लेंगे उस जगह को, और फिर उसके ऊपर बैंडेड या फिर हमारा कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा देंगे। हम आगे बढ़ सकते हैं मैम। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछे। मैं इसको हम लोग क्या प्रैक्टिकल करके भी थोड़ा देख सकते हैं क्या, कैसे देखेंगे इसको? हाँ जी, आप एक बार उसको थोड़ा बैंडेज करते हुए थोड़ा सा बता देते हो एक बार। हाँ जी, मैंने सोचा था कि सेशन के एंड में सारा एक बार ही बता दूं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार थ्योरी कंप्लीट करके ओके ठीक है। ठीक है, दूसरा है हमारा बुखार आना। अगर मान लो कि हम में से किसी को बुखार आ जाए, कैसे पता चलता है बुखार आ जाना? हमें क्या लगता है? हमारी आंखें बिल्कुल जल रही हैं, जो हमारा माथा है वो बिल्कुल गर्म हो रहा है। तो अगर आपको चेक करना है किसी को बुखार आ रहा है तो आप कैसे देखोगे? आप अपने हाथ को उसके सर पे लगा के इस तरह से आप देख सकते हो कि माथा उसका गर्म तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो आपको पता चल गया, आपको एक इंडिकेशन मिल गई है कि माथा बहुत गर्म है और इसको बुखार हो सकता है। तो हम वहां पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? थर्मामीटर का। हम थर्मामीटर को दो जगह पे लगा सकते हैं। एक तो होता है कि हम मुंह के अंदर जो हमारी जीभ है उसके नीचे वाले हिस्से में थर्मामीटर को लगा दें। ठीक है, मुंह के अंदर हमारी जीभ के नीचे, मतलब कि हमारी दांतों के बीच वाले हिस्से में, और जीभ ऊपर रहेगी, हमारे दांत नीचे की तरफ रहेंगे, तो उस हिस्से में हम थर्मामीटर को लगा देंगे। ठीक है, कम से कम 1 मिनट तक आप थर्मामीटर को लगाएंगे। थर्मामीटर में बेल भी होती है, आजकल जो थर्मामीटर आते हैं उसमें बेल होती है। आपने बटन दबाया, आपने ये वाला बटन दबाया, वहां पे एक टोन बजेगी। ठीक है, आप उसके बाद थर्मामीटर को लगा दोगे। जो भी जिसको भी बुखार आ रहा है उसके मुंह में लगा सकते हो, उसके बगल में लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने थर्मामीटर लगा दिया है, उसके बाद आपने लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद बीप 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 की 3 साउंड बज जाएगी, जिससे पता चल जाएगा हमें कि थर्मामीटर ने देख लिया है कि कितना उसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 98.3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे 99 लिखा हो और 99 से ऊपर हो तो हम मान के चलेंगे कि बुखार शरीर में है। ठीक है, हम थर्मामीटर को इस तरह से लगा देंगे और बुखार को चेक कर लेंगे। अगर हमें पता चल चुका है कि हाँ अब बुखार तो आ गया है, अब बुखार को भगाना भी तो है, अब शरीर में तो रखना नहीं है उसे, क्योंकि बुखार तो हमारा दोस्त नहीं होता है, बुखार तो हमें बीमारी के तौर पे मिला है और बीमारी को हमें शरीर से भगाना होता है। तो हम बुखार को भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि आप दवाई ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर दवाई उस समय नहीं उपलब्ध है या किसी भी कारणवश आपको नहीं पता कौन सी दवाई लेनी है, तो आप एक सिंपल सी चीज, सबसे आसान काम, सबसे सरल काम ये कर सकते हो कि एक बाउल लोगे आप, एक कटोरी या कोई भी बर्तन लोगे, उसके अंदर पानी भरोगे। पानी कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुखार क्या कर रहा है? शरीर का तापमान बढ़ा रहा है, गर्मी पैदा कर रहा है। अब गर्मी को भगाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कोल्ड ड्रिंक पीते हो गर्मियों में खूब बर्फ डाल डाल के। अब वही हमारे शरीर को भी ठंडा पानी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? एक बर्तन के अंदर पानी डाल देंगे जो कि ठंडा पानी होगा। ठीक है, ठंडा पानी अगर नहीं है तो हम इसके अंदर पानी के साथ साथ छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं।
उसके अंदर एक कपड़े को भिगोएंगे, उसको पानी में पूरा सोख लेने देंगे, उसको फिर निचोड़ के हम एक थैली में इसलिए लगा देते हैं ताकि जो भी बीमार व्यक्ति है उसके कपड़े हम गीले ना कर दें इस गर्म से, इस ठंडे पानी से। ठीक है, तो हमने उसे थैली में डाल दिया और जो भी हमारा बीमार व्यक्ति था जिसको बुखार आ रहा था, हम उसके सर के ऊपर ये लगा देंगे। ठीक है, तो हमने उसके सर के ऊपर इस ठंडे ठंडे पानी की पट्टियों को लगा दिया। अब ठंडे पानी की पट्टियां करने का एक तरीका तो ये हो गया कि हमने बर्तन में पानी डाल के कपड़े का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कोल्ड पैक आते हैं या कोल्ड फर्मेंटेशन की बोतल आती है। इस तरह की जो बोतल होती है इसके अंदर हम बर्फ भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोल्ड पैक है ये जेल पैक होते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी बर्फ बनने के लिए जेल बना हुआ होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको फ्रिज में रख देना है, आधे घंटे के अंदर ये ठंडा हो जाएगा और ये लंबे टाइम तक चलता है, 1 से 1.5 घंटे ये आपकी ठंडे की सिकाई करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो हमने दवाई की बात करी है, पैरासीटामोल एक दवाई होती है जो बुखार में काम करती है, बुखार कम करने में ये दवाई आपकी मदद करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे बर्न की। बर्न यानी कि जल जाना। किसी भी चीज से अगर कोई भी गर्म चीज हमें टकरा गई या हमारे हाथ पैरों पे छू गई या हमने आग से अपने हाथ पैरों को छुआ दिया तो क्या होता है, बर्न हो जाना, उसे कहते हैं जलना। ठीक है, अगर आप ये वाली पहली पिक्चर देखो तो इसमें क्या था, मम्मी खाना बना रही थी और उन्होंने गलती से क्या किया कि गरम गरम बर्तन को हाथ लगा दिया और इस गरम गरम बर्तन को हाथ लगाने के कारण उनका हाथ जल गया। ठीक है, अगर हम इस दूसरी फोटो की बात करें तो इसके अंदर ये छोटा बच्चा पानी ले रहा था गरम गरम और उसके ऊपर वो गरम पानी गिर गया जिससे कि उसको बर्न यानी कि जल गया उसका हाथ। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अगर किसी ने भी ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस की है या कभी किसी को ऐसी दिक्कत आप अपने सामने होते हुए देखो या फिर आपको लगे कि मैंने गरम गरम चीज को छू दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पानी के अंदर अपना हाथ या फिर जो भी हिस्सा शरीर का जला है उसको फटाफट से पानी के अंदर डाल दोगे। ठीक है, पानी इसमें ठंडा होना चाहिए। या फिर हम क्या करेंगे, कोल्ड पैक का इस्तेमाल करके जो हिस्से पे, जिस भी हिस्से पे जला है वहां पे ये ठंडे का पैक हम लगा देंगे। ठीक है, हमने पानी में डालने से हमें एक फायदा होगा कि हमें कोई भी जलने की वजह से कोई भी छाला नहीं निकलेगा हमारे। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस कारण से कभी कोई चोट लगी है या जल जाता है तो सबसे पहला काम है पानी में डाल देना हाथ को या फिर उस हिस्से को पानी के अंदर डाल के छोड़ देना थोड़े लंबे समय के लिए। कम से कम भी 15 मिनट अगर आप पानी में छोड़ देंगे तो इसमें छाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, पानी की जगह अगर आपके पास कोल्ड पैक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पे जला है, ठीक है, वहां पे हमने देखा कि इस तरह से एक लाल निशान बन जाएगा। तो इस लाल निशान के ऊपर हम दवा लगा देंगे जो कि ट्यूब के रूप में आती है हमारे पास। ये 2 ट्यूब आपके पास बहुत ही आसानी से आपको बाहर मिल जाती है। तो इस तरह की कोई भी ट्यूब जो जले की होती है उसको आप उस लाल हिस्से में शरीर के लगा देंगे। ठीक है, अब हमने जितनी बात करी थी ये थी हमारे छोटे छोटे जलने के किस्सों की। अगर कोई बड़ा हादसा आपको जलने के कारण देखने को मिलता है, यानी कि बड़ा हादसे का मतलब ये है कि कपड़ों पे या फिर शरीर के किसी भी हिस्से को आग ने पकड़ लिया है। अगर आग ने पकड़ लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो शरीर का हिस्सा अभी भी जल रहा है और हम एकदम से उस इंसान को अगर पानी में तो नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा इंसान है, हम पूरा का पूरा इंसान उठा के तो पानी में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हम एक टावल को लेंगे या किसी भी कपड़े को लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कंबल हो, जरूरी नहीं है कि हमारे पास टावल हो सकता है कि जो लड़कियां हो उन्होंने चुन्नी दुपट्टा पहना हो सकता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टॉल हो
हो सकता है कि लड़कों ने जो टी शर्ट पहनी हो वो उसका इस्तेमाल कर ले, अगर कोई और कपड़ा नहीं है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम मान के चलते हैं कि मेरे सीधे हाथ पर, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मेरे इस हाथ पर आग की वजह से जल रहा है और यहाँ पे सारी आग के लपटों में मेरा हाथ मौजूद है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हमने पानी डाला तो जो हमारी खाल है वो पानी के प्रेशर से निकल आएगी जब इतनी आग से जला होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कपड़ा लेंगे, चाहे वो चुन्नी हो, चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो टावल हो। टावल आप सब लोगों के पास है, आपने रखा था, है ना? तो हम उस टावल को ऐसे लेंगे और उठाएंगे और ऊपर से रैप कर देंगे। ठीक है, अब इसको रैप करने के बाद आप इसको हल्का हल्का टैप कर दोगे, ऐसे हल्का हल्का अपने हाथ से इसको दबा देंगे। इसको दबाने से क्या होता है, जो जरा जरा सी चिंगारियां भी रह जाती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने इस कपड़े का इस्तेमाल करके आग को क्यों बुझाया। हमने कपड़े का इस्तेमाल करके आग को इसलिए बुझाया क्योंकि जो हमारा हवा है ना, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी हवा है, उसके अंदर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप लोग को पता है, जो आप सांस ले रहे हो वो ऑक्सीजन है हमारा। जो आग है हमारी, जब जब ऑक्सीजन की मात्रा आग के साथ रहेगी तो हमारी आग जो है वो बढ़ती जाती है। तो हमने क्या किया, जो बाहर की हवा से ऑक्सीजन आ रही थी उसको हमने कपड़ा लगा के बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, तो वो अब आगे नहीं जल सकता। ठीक है, यही चीज जब बड़े बड़े घरों में या कमरों में अगर आग लग जाती है तो भी हम उस कमरे को पूरी तरह से अगर हम सील कर सकते हैं, जो कि कांच के जहाँ पे ग्लासेस होते हैं हम वहां पे उसे सील कर सकते हैं। जो घरों में तो कांच के नहीं होते हैं, लेकिन जो जगहें आपकी हॉस्पिटल जैसी हो गई हैं वो सारे कांच के ग्लासेस होती हैं, तो हम उसे सील करके आग को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सबके पास में भी अगर एक टावल या कोई कपड़ा है तो आप भी एक बार ये अपने हाथ पे रैप करके देखें कि कैसे आप रैप करेंगे और कैसे उसको टैप करके आग को बुझाएंगे। करके देखिए सभी। इस कपड़े को रैप करते वक्त एक ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो डायरेक्टली आग पे ना टच हो, आपका हाथ ना जले, बस आप सामने वाले की मदद कर पाओ। तो आपने कपड़े को लिया, उठाया और जो हाथ था उसके ऊपर डाल दिया। अब जब आपने डाल दिया दूर से तो आप हल्का हल्का उसे टैप करेंगे। देखा सब लोगों ने करके? हाँ जी, सारांश आप बहुत अच्छा कर रहे हो, शुभम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग भी करके देखिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोबारा से एक बार बात करते हैं बर्न की। अगर छोटा बर्न है जहां पे सिर्फ लाल निशान हुआ है, उस लाल निशान वाले हिस्से को हमने डाल दिया पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन जहां पे बहुत बड़ा जल रहा है, मतलब बहुत बड़ा आग की लपटें हमें दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर हमने कपड़े का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसके पूरे शरीर पे आग थी तो इसने क्या किया, मदद करने के लिए जो आया उसने पूरा का पूरा उसके शरीर को ढक दिया। ठीक है, जैसे नीचे आपने इस वाली फोटो में देखा है। चलें आगे। जी जी मैम। इलेक्ट्रिक शॉक, ये तो सब लोग प्लग लगाते होंगे, मोबाइल खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए सब जाके प्लग सीधा लगा देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक में हमें कुछ चीजों का एक तो ध्यान रखना है। पहली चीज तो कभी भी गीले हाथों से, अगर आपके हाथ किससे भरे हैं, पानी वाले हैं, अगर आपके हाथों में पानी है, आपको लग रहा है मेरी उंगलियां गीली हैं, आप नहा के आए हो, आप हाथ धो के आए हो, आपके हाथ पैर गीले हैं,
तो हम कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के प्लग हैं उसके अंदर हमें छेड़खानी नहीं करनी होती। आप जाएंगे, पहले अपना टॉवल से हाथ साफ करेंगे, आपके जो सूखे हाथ हैं वही बिजली का काम में ही जाएंगे, वरना आपके गीले हाथों को कभी भी नहीं छूना है। ठीक है। दूसरी चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि हमने इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर देखते हैं हम 3-4 छेद बने हुए होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। उसको छेड़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि आपको झटके आने शुरू हो जाएंगे बिजली के कारण। ठीक है। तो हम उस 2-4 जो छेद बने हुए होते हैं प्लग के अंदर उसको नहीं छेड़ना है, गीले हाथों से उसे हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको कोई तार यानी कि वायर आपको अगर कटी हुई दिखी, ठीक है, कई बार हम देखते हैं घरों में जो हमारी तारें होती हैं वो टूटी हुई होती हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि भाई ये टूटी हुई है और हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई भी चीज ऐसी है जिसकी तार आपको लगता है छिली हुई है या बीच से टूटी हुई है, ठीक है, तार के अंदर क्या होता है, रंगीन तारें होती हैं और इसमें लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की बहुत सारी रंगीन तारें होती हैं। अगर आपको ये बहुत सारे रंगीन रंग यानी कि कलर देखने को मिल गए तो इसका मतलब है कि वो तार टूटी हुई है, उसको हमें नहीं छूना है, उसको हमें बिजली में नहीं अप्लाई करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें बिजली के झटकों से यानी कि करंट से हमें बचा सकती हैं। ठीक है। तो इस चीजों का आप ध्यान रखोगे कि खासकर टूटी हुई तार को आपने नहीं छूना। कोई तार ऐसी है कि बीच से तो कहीं नहीं टूटी लेकिन आगे कहीं पे अप्लाई नहीं हो रही, खाली सिर्फ वो तार है, ठीक है, ना ही वो मोबाइल से जुड़ी है, ना ही वो आपके घर में प्रेस से जुड़ी है, ना ही टीवी से जुड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तार आधा हिस्सा ही है, तो जो आधा हिस्सा है वो भी करंट को आगे लेके जाएगी। तो अगर आपने आधे हिस्से वाली तार को इस्तेमाल किया और उसको बिजली में चल जाके बटन को ऑन कर दिया तो भी वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। ठीक है। एक छोटे से प्रिकॉशन का हम ध्यान रख सकते हैं जो कि ये होता है कि जब भी हम बिजली का कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने पैरों को नंगे पैर ना रखते हुए रबड़ की चप्पलें पहन के रखें। ठीक है। बिजली का काम नंगे पांव नहीं करना है। अगर आपने रबड़ की चप्पल पहन के रखी होती है तो वो आपको बिजली के करंट से बचा लेती है। अगर आपको 100% नुकसान हो रहा होगा तो सिर्फ एक छोटी सी रबड़ की चप्पल पहनने से वो नुकसान आपका सिर्फ और सिर्फ 20% का रह जाता है। तो सबसे पहले चीज, गीले हाथों से प्लग को नहीं छूना है। जो मेन आपके घर के जो मेन एमसीबीज होती हैं बहुत सारे लोग उसे जाके छेड़ते हैं, उसे नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। टूटी हुई तार को हाथ नहीं लगाना है। जो हमारा सर्किट है उसके अंदर जो छेद बने हैं उसके अंदर नहीं छूना है आपको। जो आधी तार है जो किसी चीज से नहीं जुड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, चप्पल पहननी है। ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेंगी। पर मानो कि हमने गलती से ये गलती कर दी और किसी ना किसी को अगर ऐसा बिजली का झटका लग गया तो हमें उसे कैसे बचाना है। अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ आपसे, अगर मेरे को बात करते करते अभी हो सकता है कि मैं गलत तार को छू देती हूँ और मेरे को बिजली का झटका लग जाता है, तो आप में से कोई भी मुझे सीधा सीधा अपने नंगे हाथों से छू के नहीं बचा सकता। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक लकड़ी का टुकड़ा जिससे आप इस तार और जो हाथ यहाँ पे छू रहा है उसको अलग कर सको। जो बिजली होती है अगर आपने उसको, अगर किसी को करंट लगा है और आपने उस इंसान को छू दिया तो आप भी करंट आपको भी लग जाएगा। तो कभी भी अगर आपने किसी को करंट लगते हुए देखा तो उसको आप जाके नहीं छू सकते हैं। आपको एक लकड़ी की कोई ना कोई एक हिस्सा चाहिए, लकड़ी का या फिर रबड़ का, जिससे आप उस तार को और उस इंसान को अलग कर सको। अगर आप सिर्फ अपने हाथों को छूते हो और सीधा अपने हाथों से उस तार को और उस इंसान को अलग करके बचाना चाहते हो तो आपको भी करंट लग जाएगा और आप उसको, अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे तो उसको कैसे बचाओगे। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी को बिजली का झटका लगा है तो हमें क्या चाहिए, लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का एक डंडा या फिर प्लास्टिक का एक डंडा। ठीक है। लोहे के डंडे का इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे। लोहे के डंडे से भी बिजली के शॉक, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट आपको लग सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आप
लोहे का डंडे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो डंडा प्लास्टिक का हो या फिर रबड़ का हो या फिर आपका लकड़ी का डंडा या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें खेलने की नहीं होती हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये जो बोर्ड है और ये जो सॉकेट्स हैं ये खेलने की चीज नहीं है, इसको आपने बिना किसी मतलब के नहीं छूना है। और गलती से भी जब आप प्लग लगा रहे हो तो गीले हाथ नहीं होंगे और आपके जो हाथ है सीधा उस छेद को नहीं छुएंगे कभी भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सभी लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा याद दिला रही हूँ कि ये जो टुकड़ा है वो लकड़ी का, प्लास्टिक का या फिर रबड़ का हो सकता है और किसी भी चीज का नहीं हो सकता है। हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक का मतलब ये है, आपको ये देख के लग रहा होगा कि शायद सन ने यानी कि सूरज ने इसकी पिटाई कर दी है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, असल में भी ऐसा ही होता है। जब हम धूप में खेलने निकल जाते हैं, धूप में घूमने निकल जाते हैं और सूरज हमारे सर पे बिल्कुल तपती गर्मी होती है, और क्या होता है, हमें इतनी गर्मी लगती है, हम बाहर तो होते हैं, हम इतनी गर्मी में परेशान हो जाते हैं, तो बेसिकली वो सूरज हमारी पिटाई ही कर रहा होता है गर्मी से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आप बाहर गए, आप आज पानी की बोतल ले जाना भूल गए, तो आपका तो क्या हाल होगा गर्मी में, पूरे पसीने पसीने आएंगे। अब पसीने आए तो क्या हुआ, जो शरीर के अंदर पानी था वो तो सूरज ने ऐसे यहाँ पे एक पाइप लगा के कोल्ड ड्रिंक समझ के आपके शरीर का सारा पानी तो सूरज पी गया। अब आपके शरीर में तो पानी हो गया खत्म, है ना। तो क्या हुआ, सूरज ने पिटाई कर दी आप लोगों की। सारांश को मजे आ रहे हैं? सबको मजा आ रहा है, सब सुन रहे हैं, सब मस्ती। सूरज ने पिटाई कर दी। हाँ, असल में होता तो यही है, बाहर जाके सूरज हमारी पिटाई कर ही देता अगर हम अपना ध्यान ना रखें तो। जी। तो अब इस सूरज की पिटाई से हमें कैसे बचना है ना। अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब सूरज तो आपके सर पे बैठा है कि अच्छा बाहर आओ, मैं तुम्हें पीटूंगा और मैं सारा पानी तुमसे खींच लूंगा, है ना। तो अब वो बैठा है इस चीज में, अब हमें ध्यान देना है कि हमें कैसे बचना है। ठीक है, तो हमने बचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये बेचारा बच्चा खेलने गया था, उसके सारा पानी तो चूस लिया, उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई, पूरी ताकत उसकी खत्म हो गई है। ठीक है, और ताकत बेचारे की खत्म होने के बाद वो बेहोश हो गया। अब उसकी ताकत तो सारी खत्म हो गई, तो बचा ही क्या, तो वो गिर गया। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचने से पहले अपना ध्यान रख सकते हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद भी कुछ चीजें हम बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने आप को। अब सबसे पहली बात तो ध्यान कैसे रखेंगे भाई, जब आपको पता है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के दिन है, लेकिन खेलना तो जरूरी है, खेलना तो हम नहीं रोकेंगे, घूमना भी नहीं रोकेंगे, तो हम क्या करेंगे, पानी की बोतल हमेशा अपने पास में रखेंगे। पानी की बोतल रख सकते हो, उस पानी की बोतल में नमक चीनी का घोल रख सकते हो, नींबू पानी सभी को पसंद है, नींबू पानी रख सकते हो। ग्लूकोज का टेस्ट आजकल बहुत अच्छा ऑरेंज फ्लेवर, कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट आ रहा है, फेंटा जैसा टेस्ट आता है ग्लूकोज में, ऑरेंज फ्लेवर, नींबू पानी फ्लेवर, तो ग्लूकोज हमेशा अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, एक चीज और हम छोटी सी चीज कर सकते हैं। आप लोग कहोगे अरे उससे क्या होगा, लेकिन उससे वाकई में बहुत बड़ा अंतर आता है। जो आपके कपड़े हैं, जो आपके कपड़ों का रंग है, अगर आपने डार्क कलर के कपड़े यानी कि डार्क रंग के कपड़े जैसे कि काला रंग या फिर गहरा नीला रंग या गहरा लाल रंग या फिर बहुत गहरा जो सलेटी रंग होता है, ब्राउन कलर हो गया, ठीक है, अगर आपने इस तरह के डार्क रंग के कपड़े पहने हैं तो क्या होता है, जब भी आप डार्क रंग के कपड़े पहनते हो तो जो गर्मी है वो उस कपड़े में ज्यादा से ज्यादा समय तक रह पाती है। ठीक है, तो अगर आपने गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहने हैं यानी कि पीला हो गया, हरा रंग हो गया, आसमानी रंग हो गया यानी कि स्काई ब्लू हाँ पहना हुआ है, तो इस तरह के अगर आपने कपड़े पहने हैं तो वहां पे क्या होगा, जो सूरज अपनी एनर्जी तो लगाएगा लेकिन आपके कपड़े आपका साथ देंगे। जो आपके गहरे रंग के कपड़े थे वो सूरज के दोस्त थे, लेकिन जो आपके हल्के रंग के कपड़े हैं वो आप लोगों के दोस्त हैं, तो वो आपका साथ देंगे और जो गर्मी
यानी कि हीट है वो आपके शरीर में ज्यादा नहीं रुकने देंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको गर्मी में अगर कहीं बाहर निकलना पड़ रहा है तो हल्के रंग के कपड़े पहने, साथ ही साथ अपने पानी की बोतल ग्लूकोज की या फिर नींबू पानी की या फिर ORS अपना आप अपने साथ में रख सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आप अपने साथ में रख के जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि और भी कर सकते हैं और ज्यादा स्मार्ट भी दिखना है तो हम गॉगल्स पहन लेते हैं ना, चश्मे, वो भी पहन सकते हो। और कई बार तो लोग धूप में अम्ब्रेला लेके भी, छतरियां लेके निकलते हैं ना, कि ताकि हम छांव में रहें। और जो सबसे अच्छी चीज होगी वो शायद ये होगी कि हम पेड़ और लगाएं। अगर हमारे पास पेड़ ज्यादा होगी तो हमें छाया मिलती रहेगी, हमें छाया की कमी नहीं होगी, तो सूरज हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो अगर किसी को पेड़ काटते हुए देखो तो वही तुरंत मना कर देना कि हमें छाया चाहिए, हमें सूरज से भी बचना है। ठीक है, लेकिन अब ये बेचारा तो सूरज से नहीं बच पाया, इसके पास पानी नहीं था, इसकी सारी एनर्जी सन ने यानी कि सूरज ने ले ली और ये गिर गया। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। ठीक है, अब हमें इसको तो बचाना ही है, अब इसकी एनर्जी चली गई, अब हमें इसकी मदद करनी है। तो हम इसकी मदद करने के लिए सबसे पहले तो इसे धूप में से ले आएंगे। ठीक है, अगर धूप है बाहर और आपको लगता है अरे इसका घर तो हमें पता नहीं है तो हम इसे कहाँ लेके जाएं, तो आप इसको किसी भी पेड़ के नीचे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे छांव हो वहां पे आप ले जा सकते हैं। ठीक है, उस इंसान के ऊपर जो बेहोश हो गया है उस पर आप पानी के कुछ छींटे लगाएंगे ताकि वो होश में वापस आए। अगर वो होश में वापस आ जाता है तो उसको आप थोड़ा सा बैठने देंगे, आराम से उसे बिठाएंगे, उसको ग्लूकोज या फिर पानी या फिर कोई भी ठंडी चीज, जूस हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया, नींबू पानी और नॉर्मल पानी, कुछ भी आप उसे पिला सकते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी इसके अंदर हम लिक्विड की बात करें तो वो ORS होता है। ORS अगर आपने पिला दिया तो बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा, इसकी एनर्जी वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको और ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे बर्फ या फिर ठंडे पानी की पट्टियां हम लगा सकते हैं, इसे पंखे के सामने लेके आ सकते हैं और धीरे धीरे जैसे ये ठीक हो जाता है हम इसे AC के सामने भी ले जा सकते हैं। अब एकदम से AC के सामने मत लेके जाना, एकदम से तो ये अगर गया तो ये आछू आछू शुरू कर देगा, यानी कि छींकना शुरू कर देगा ये फिर। ठीक है, फिर ये दूसरी बीमारी ले आएगा। तो पहले पंखे के सामने, ठीक है, फिर AC के सामने ले जा सकते हो जब ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। और पानी और ORS का इस्तेमाल करना ना भूलें। और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको थोड़ी सी डांट लगा के ये बोलेंगे कि अब की बार बाहर जाए तो अपने हल्के कपड़े पहन के जाए, पानी अपने साथ लेके जाए और ORS को हमेशा अपने साथ में रखें। ठीक है, अब इसको हमने जो डांट लगाई है वो खुद पे भी अप्लाई करनी है, खुद भी लेके जाना है, खुद भी ऐसे बिना पानी के या फिर बिना किसी उसके खाली धूप में नहीं जाना है। ORS ग्लूकोज पानी अपने साथ में हमेशा रखना है और हो सके तो कुछ खाने की चीज भी रखनी है और खाली पेट घर से नहीं निकलना है। सूरज तभी ताकतवर होगा, सूरज तभी आपको पिटाई लगा पाएगा जब आप खाली पेट होगे और प्यासे होगे। अगर आप खाली पेट नहीं हो और प्यासे नहीं हो तो सूरज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। डॉग बाइट, आई थिंक इससे तो बहुत लोगों को डर लगता होगा, मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं बाहर जाते जाते मुझे बहुत ही डर लगता है कि कोई डॉगी मेरा पीछा ना कर रहा हो या एकदम से कोई आसपास आने लगे तो हम लोग डर जाते हैं। तो आपको क्या, और जिनके दोस्त है, मतलब चलो ठीक है जिनके दोस्त है भाई, आप लोग तो ज्यादा मतलब आप लोग तो ये चीज नहीं वो करोगे कि आप लोग नहीं डरते होगे, जिनके दोस्त हैं या फिर डॉग जिनके घर में है वो लोग कम डरते होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा डरते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और कोई डॉगी पीछे पीछे चलने भी लगता है तो हमें लगता है अरे यार ये हमारे पास आके हमें काट ना ले। और इसी बीच में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती ये होती है कि जैसे ही डॉगी हमारे तरफ बढ़ के आ रहा है हम भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो भागने की गलती है डर से, वो हमें नहीं करनी है। जैसे ही हम भागना शुरू कर देते हैं, जानवर को उस या फिर उस डॉगी को ये लगता है, उस डॉग को ये लगता है कि शायद हम चोर हैं, इसलिए हम एकदम भागने लगे। क्योंकि ये तो सबको पता है कि डॉगी क्या करते हैं, रखवाली करते हैं घर की। और अगर हम डॉग से डर के भागने लगते हैं तो डॉगी को लगता है
कि अरे इसमें तो कुछ ना कुछ घपला या फिर कोई ना कोई गड़बड़ या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है, तभी ये मेरे से डर के भाग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको काटने आ ही ना रहा हो, ये सिर्फ आपको प्यार से हेलो बोलने आ रहा हो, लेकिन हमने क्या किया, हम डर गए और हमने भागना शुरू किया, तो वो भी हमारे पीछे भागना शुरू कर देता है। एक तो हमें भागना नहीं है, और दूसरी चीज हमें एक ध्यान रखनी है कि हमें खुद से जाके डॉगी को या फिर किसी भी और जानवर को नहीं छेड़ना है। बहुत बार हम देखते हैं कि भाई हमारे घरों के आसपास बंदर भी आ जाते हैं, है ना, तो कोई भी जानवर होगा, अगर आप उसको छेड़ोगे तो तभी वो आपको काटेगा। तो ध्यान रखें कि किसी भी जानवर को हमें नहीं छेड़ना, और स्पेशली एक डॉगी के केस में, एक डॉग के केस में हमें भागना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अब किसी को काट लिया, अब जब काट ही लिया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हमें जहां पे काट लिया है उसका ध्यान देना है। ठीक है, ये फोटो है जिसमें वो कह रहा है कि भागना डॉग से डर के गलत है। ठीक है, एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक है मैम, आई वुड लाइक टू शेयर दैट, क्योंकि वो मेडिकली तो नहीं है, लेकिन आई हैव सीन इट, आई हैव प्रैक्टिकली अप्लाइड इट। तो हुआ ये था कि मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए थे, तो ये मुझे किसी ने बताया था कि अगर कुत्ते पड़ गए हैं आपके पीछे या कुछ आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक दिखावा करें कि आप नीचे से पत्थर उठा रहे हैं और सिर्फ पत्थर उठा के उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करें। तो ये जो चीज है ये वाकई में काम करती है, और इससे आपका बचाव हो जाता है, क्योंकि उस कुत्ते को लगता है कि आप शायद उसके ऊपर डाल देंगे तो वो डर जाता है। या फिर अगर आपने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है, तो जो कुत्ते होते हैं यानी कि जो डॉग होते हैं वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि आपकी पूरी शरीर की बॉडी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। तो अगर आपने मुट्ठी बंद रख रखी है तो उनको ये लगता है कि आपकी बंद मुट्ठी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप उनको मार सकते हो। तो अगर कोई आपकी तरफ डॉग आ रहा है और आपने सिर्फ नीचे से ऐसे ही झूठा वो ही करके कि आपने सिर्फ नीचे से कुछ नहीं भी उठाया और ऐसे प्रिटेंड कर दिया कि आपने उठा लिया है, तो उन्हें लगेगा कि अरे इसके हाथ में तो अब कुछ ना कुछ आ गया है और ये हमें मार सकता है, और उसके बाद अब अपना चुपचाप से पीछे होते हुए निकल सकते हैं। और भागना तो बिल्कुल नहीं है, बस इसका ध्यान रखना, अगर आप भागे तो वो भी आपके पीछे भागेगा और वो आपसे तेज भाग सकता है फिर। ठीक है, अब जब अगर किसी को किसी जानवर ने या फिर कुत्ते ने काट लिया है तो हमें क्या करना है। अब हमने सारी बचने की कोशिश करी, लेकिन बाय किसी एनी रीजन अगर हम नहीं बच पाए, हम भाग लिए और उसने हमें पकड़ लिया, ठीक है, टांग पे पकड़ लिया, हाथ पे पकड़ लिया, तो क्या होगा। अब हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि कोई भी ऐसी चोट जिसमें खून आ जाता है, अब जब यहाँ पे जानवर के दांत अगर गड़ गए हैं तो खून थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आएगा, तो हमें इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, साफ करना है। तो हम इसे चलते नलके के नीचे ले जाके साबुन से अच्छी तरह से धो देंगे। पानी के अंदर हम इसे चला के रखेंगे ताकि जो भी वो खून था, जो इन्फेक्शन में जो इन्फेक्ट हुआ हमारा खून, वो सारा निकल आए, वो हट जाए, साफ हो जाए हमारा वूंड, वहां से सारी सफाई हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना बचे, कुछ भी ना बचे, और साबुन से हम उसे धो के साफ कर देंगे। ठीक है, अब इस साबुन से साफ करने के बाद आप एंटीसेप्टिक दवा तो लगा सकते हो, लेकिन बहुत जरूरी है इस समय डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक चीज लगती है, सुई, जिससे सबको डर लगता है, तो वो सुई यहाँ लगवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने सब कुछ कर लिया घर पे, हमने वूंड को साफ कर लिया, लेकिन हमें फटाफट से जल्दी डॉक्टर के पास, अगर किसी को कुत्ते ने या किसी और जानवर ने काटा है तो लेके जरूर जाना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि इस केस में डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे और सुई से नहीं डरोगे। ठीक है, सुई में कुछ नहीं होता, एक चींटी काटती है बस। ठीक है, तो यहाँ साइड पे आज जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में अगर आ गया है, अगर किसी ने कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए, फिर हम पहली स्लाइड पे वापस से जाएंगे एक बारी। अक्षिता जी, मैं अब इनको अनम्यूट करती हूँ, कोई सवाल होगा तो ये पूछ पाएंगे। हाँ जी, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, जैसे कि मधुमिता ने हैंड रेज किया है। मधुमिता जी बताइए। मैम, आपने डॉग बाइट का बताया, मेरे को खुद का बाइट किया है मैम,
मैंने रेबरीज लगवाई है इंजेक्शन। ये कब हुआ था? मैडम मेरे को डॉग ने काटा था, पर मेरे को तो इंजेक्शन लगे थे और मेरे फिंगर में मुझे काटा है इतना वो नहीं dog। पता कि बस एक चींटी सी काट दी उसमें, मुझे कुछ मेरा नहीं हुआ। फिंगर में काटा था मैम। फिंगर में काटा था मधुमिता? अच्छा, कितना Yes, समय ma'am. हो गए? अब तो सारे इंजेक्शन पूरे हो गए होंगे आपके? मैम पूरे हो गए होंगे मैम। बस अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया तो कोई डर ही नहीं है, अब तो Yes, इंजेक्शन मैम। का कुछ भी मैम नहीं मेरा होता है। पप्पी है ना मैम। अच्छा, I had a dog. घर पे है। Yes, फिर तो मैम। बिल्कुल ही नहीं डरती जैक्स होगी। है इसका नाम, जैक्स। अच्छा, फिर तो डरती नहीं होगी ये, है ना? लेकिन पपी नहीं। कई बार, क्योंकि जैसे छोटे मैम बच्चों प्यार के से दांत कर आते हैं, देते हैं। Yes, प्यार ma'am. से कर देते हैं। हाँ, जैसे छोटे बच्चों के दांत आते हैं और वैसे ही पपी के दांत Yes, आते हैं, ma'am. तो गलती से काट Yes, लेता है। Yes, ma'am. यस मैम। हेलो मैडम। हेलो चिराग। गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग। मैडम आपसे एक सवाल पूछना था। जी। मैं तो पीछे 2 दिन काट दिया था, 2 दिन। हाँ जी। तो वो अजैबिक सुई लगवा ली थी, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद सुई लगवा ली थी, लेकिन अब क्या करना चाहिए सुई लगवाने के बाद? अच्छा, अब कुछ नहीं करना है। अगर आपका सुई सुई लगवाने के बाद कोर्स पूरा रेस्ट हो करना गया है, चाहिए। सुई लगवाने के बाद अब रेस्ट करना चाहिए। नहीं, सुई में दर्द नहीं होता है, सुई में रेस्ट की जरूरत नहीं हो सकती। आप खेल कूद सकते हो, पर जब आपकी सुई पूरी हो गई है तो फिर कुछ नहीं, भी नहीं अगर करना है हमें। मैम अगर मैं चप्पल की गई। हाँ जी, क्या हुआ मित्तल? अगर मैम मैं मेडिसिन चप्पल की गई। ले ली तो अगर रेस्ट कर लिया अच्छा, तो फिर तो ठीक है। अगर मेडिसिन नहीं लेने के बाद तो फिर तो इन्फेक्शन टाइप है। अगर आप इंजेक्शन नहीं लेते तो ये रिस्क होता है कि उस एरिया में आपको इन्फेक्शन बन सकता है ना? तो इसलिए इंजेक्शन भी क्या होता है? इंजेक्शन भी एक दवाई है, बस उसको देने का तरीका बदल गया है, बस इतना ही अंतर है। तो उसी में मैम अगर इंजेक्शन भी देते तो इन्फेक्शन चला जाता, अगर इंजेक्शन दे देते तो ठीक रहता। हाँ जी, अगर इंजेक्शन नहीं लेते तो इन्फेक्शन फैलने का डर होता है, लेकिन जब आपने इंजेक्शन ले लिया है तो वहां पे जितने भी बाहर के जो आए हुए मटेरियल होते हैं, बाहर के आए हुए वायरसेस होते हैं, वो इंजेक्शन वहां पे सबको मार देता है। मैं चप्पल की गई। चप्पल अब की जैसे मैम गई। ये वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन में क्या होता है, इंजेक्शन लगा देते हैं और उसी में दवाई करके और वो लग जाता है, रेस्ट कर ले तो ठीक हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। हमें जैसे 2 डोज लगी है तो 2 डोज में क्या करा था कि पहले लगवाई थी, फिर दूसरी लगवाई, आराम कर लिया, वो ठीक हो गए। तो वेरी गुड। कुछ नहीं होता है सारंश, कुछ नहीं होता है। वेरी गुड। यस मैम, आज तक मेरे को कुछ नहीं हुआ। कुछ अच्छी नहीं बात होगा, है, आगे होना कुछ भी नहीं होगा। चाहिए। आप ब्रेव बच्चे हो। अरे मैम कोई नहीं, हम तो खाते पीते रहते, क्या होगा मैं। मैम मैंने तो कोरोना का वैक्सीन लगवा ली है। लगवा Very ली? good. मैंने भी लगवा ली। यस पर मैम। मेरे को दर्द हुआ था थोड़ा सा। आपको हुआ मैम था? मेरे को भी हल्का। यस मैम। अच्छा, मैम बिल्कुल टचवुड, मेरे को फीवर भी नहीं हुआ मैम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो brave बहुत है, बढ़िया बहुत है। अच्छी। मेरे बुखार था इसलिए जानिए। मित्तल को बुखार आया था। बुखार आया था? दवाई लगवा के, कोरोना वाली? हाँ, कोई बात नहीं, बुखार आना उसमें आम बात है, सबको आ रहा है। जिसको नहीं भी आ रहा उसके तो मजे हैं, लेकिन जिसको आ रहा है कोई बात नहीं, हम एक दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो। ठीक है मैम, तो हम लोग आगे बढ़े फिर। यस हाँ जी। यस मैम, यस। हाँ जी, पूछिए सारंश साहब। नहीं मैम, आप पूछ रही हो ना कि आगे बढ़े, तो मैं तो यस कह रहा हूँ कि बढ़िया। हाँ ठीक है, अब मैम आगे बता रही कि क्या करना है। अब मैं वापस मैम मैंने
आप अनम्यूट करिए, अक्षिता जी आप अनम्यूट करिए। जी मैम। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं म्यूट पे थी। मैं वही कह रही हूँ मैम कि मैंने बाकी तो कंप्लीट कर दिया है, मैं इनको एक बारी ब्लीडिंग के प्रैक्टिकल पे ले जाना चाह रही जी हूँ। जी बिल्कुल। मेरी स्क्रीन आ रही है मैम? जी आ रही स्क्रीन। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा था इसको चोट लगी थी और खून आए थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या क्या किया था, वॉशिंग कर दी, सारी चीजें हमने करके अब जो अगला हमारा स्टेप है, हम उसके अंदर एक रुई का कपड़ा लेंगे, ठीक है। रुई या फिर गॉज पीस आता है जो कि पट्टी होती है। गॉज पीस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पट्टी साफ होती है, लेकिन अभी हम लोग को घर में क्या मिलेगा, रुई। तो हम एक रुई का कपड़ा लेंगे, मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक है। आप रुई का एक टुकड़ा ले लेंगे और जो डिटॉल होती है, डिटॉल को आप लेके इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम डिटॉल को लेके इस कपड़े के ऊपर डाल देते हैं या फिर आप रुई के ऊपर डिटॉल को डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने लगा लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सोच लो कि मेरे को यहाँ पे खून निकल आया है, मेरे पास रेड पेन, ठीक, एक मिनट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे लाल निशान आ रहा है, ये आपके पास मेरे हाथ पे देख पा रहे हैं? हाँ दिख रही है आपकी रेड कलर की, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि ये मुझे खून आ रहा है, तो हमने क्या किया, या तो हम सीधा इसको पानी से सबसे पहले साफ कर दिया, साबुन से धो दिया, ठीक है। अगर हमारे पास साबुन नहीं है तो हमने क्या किया था, हमने कॉटन का कपड़ा लिया था जिसके ऊपर हमने डिटॉल लगा दी, या फिर हमने कॉटन रोल का एक टुकड़ा लिया था, रुई का एक टुकड़ा लिया जिसके ऊपर हमने डिटॉल, सेवलॉन या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाया, और उसको हम क्या करेंगे, हम हल्के हाथ से ऐसे रख के साफ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो नकली खून था तो एकदम से साफ हो गया, लेकिन जब आपका असली खून होता है वो एकदम से साफ नहीं होता है, आपको उसको 1 2 3 ऐसे 3-4 स्ट्रोक करके साफ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने सब साफ कर लिया है, आपके पास अगर छोटा सा कट है तो छोटे से कट पे तो आप क्या करते हैं कि आपने बैंडेड ली और लगा दी, ठीक है। इस तरह से आप बैंडेड लगा के आप छोटे से कट को बचा सकते हो। लेकिन अगर यही कट मेरा बड़ा होता तो मैं क्या करती, हमने देखा था सोफ्रामाइसिन जैसी एक ऑइंटमेंट थी, हम उस दवाई को लेंगे और हल्के हाथ से यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं इसको लगा दूंगी, उसके बाद जो हमारा रुई थी हमारी, मैं उस रुई को लगाऊंगी ऊपर से, ठीक है। मैंने पहले क्या लगाया, बीच में दवा लगाई, फिर रुई लगाई, और अब मैं इसको पट्टी से बांध दूंगी, ठीक है। मैम मेरे पास ना अभी बैंडेड नहीं है, बैंड एज नहीं है, तो मैं बांध के थोड़ा सा वो थोड़ा एक रह जाएगा। ठीक है ठीक है। आप लोग भी कोई करके दिखाइए जैसे मैम ने किया है। काका करिए आप, काका करके के साथ बताइए। जो भी है एक बार करके दिखा दीजिए। मधुमिता कर रही है अच्छे से। मधुमिता भी करिए, और एक हमारी मनोलया टीम में हमारा रेसिडेंशियल सेंटर है, वहां एक टीचर एक बच्चे पे कर रही है। मैम क्या ये स्क्रीन आप हटा दे तो हम लोग उसको हाईलाइट कर देंगे। हाँ जी प्लीज मैम। वेरी गुड, देखो शुभम ने किया है मैम, देख रहे हो आप शुभम को।
हाँ जी, शुभम ने तो बहुत ही अच्छा किया, हाँ। बहुत ही नीटली किया है। और हमारे दूसरे विंडो पर मनोलया टीम में मैम जो है वो एक बच्चे के साथ कर रही है। वेरी गुड, मधुमिता भी कर रही, मैं देख रही हूँ मधुमिता को भी, सारांश भी कर रहे हैं। सारांश ने पहले एंटीसेप्टिक से साफ किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। हाँ जी, आपने, हाँ जी, ये जो टीम ने आपकी किया है ये काफी अच्छे से करके थंब पे लगाया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। मधुमिता स्टेप बाय स्टेप कर रही है, बहुत अच्छा। ठीक है मधुमिता, अब आपने वुंड क्लीन कर दिया, आप क्या करोगे अगला? पहले तो दवाई लगानी है। ठीक है, आप सीधे बैंडेड लगा दो। ठीक है, अभी आप, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे घर पे कोल्ड क्रीम होती है आप वो लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। काका आपका हो गया तो दिखाइए। वेरी गुड, काका ने भी कर लिया, मधुमिता भी ऑलमोस्ट कर ली है। आप सभी लोग इस तरह से अगर घर में प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी कोई भी ऐसी इमरजेंसी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी चोट लग गई तो आप अपने आप भी बैंडेज कर सकते हैं और दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी सारांश, कर लिया आपने, देखा मैंने आपका, आपने तो बहुत पहले ही कर लिया। हाँ हाँ, हटाना है, हटा सकते हो, हटा लो, हटा लो, हटा लो, हटा लो, आप हटाना चाहते हो हटा लो। नकली चोट है ना, इसलिए हटा सकते हैं, असली होती तो नहीं हटा सकते थे। आप लोगों के कोई सवाल आज के क्लास को लेके, या कोई चीज और आप जानना चाहते हो, या आपको लगा समझ में नहीं आई? आप अपने आप को सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैम ये तो आप समझाए नकली चोट है, अगर बीटाडीन अगर वो जैसा आप कह रही हो सोप्रोमाइसिन की जगह बीटाडीन होती है, वो तो चोट पे लग के ठीक हो जाती है। अगर हम पैर पे लगा के ड्रेसिंग कर लेते तो ये मैम बाल टूट जाता मैम, वो और चोट बढ़ जाती। अच्छा सुनो सुनो, उससे पहले आप एक सफेद पट्टी लगा रहे हो ना, जो आपकी टेप है वो सफेद पट्टी पे लगानी है।
हेलो? मैम वो मैं समझ गया मैम, पर ये जो है ना वो मैंने पैर पे लगा के दिखाई दिया आपको। हेलो? पैर पे लंबे लंबे बाल लेते हैं, इतने ड्रेस हाँ जी मार है, तभी तो आपने कहा था कि हाँ नकली है। जिज्ञासा जी जी आपने अच्छा होता है कहीं भी लग जाए तो उसमें बैंडेज लगा सकते, अगर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा हो तो एक एक करके इसे करके आप लोग लेके अच्छा, पहले जिज्ञासा की बात सुनते हैं। जिज्ञासा ने पहले बोला था, है ना? पहले जिज्ञासा की बात सुन लेते हैं। हाँ जी जिज्ञासा। बनाया हुआ है, लेकिन मैम अभी वो नहीं मिल रहा। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अभी आप उसे संभाल के रख लो। फिर जब घर में कोई डब्बा आएगा ना, चाहे जूतों का डब्बा हो, चाहे ऐसे कोई सामान आए, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर कलर कर लेंगे, नए डब्बे की जरूरत ही नहीं है। नहीं मैम, वो एक चीज है कि जैसे कोई शुगर मशीन होती है, उसका डब्बा आता है और उसके डब्बे को भी बना सकते हैं, उस पे डॉक्टर टेप से करके, और हाँ, उसका बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यस। और उसमें कई तरह की दवाई रख देंगे, जैसे दवाई हो गई, क्रोसिन हो गई, पैरासिटामोल हो गई, ऐसे ऐसे करके, और ट्यूब रख देंगे। सारांश अभी हम लोग जरा जिज्ञासा की बात सुन लें। हाँ जी जिज्ञासा। जिज्ञासा एक बार फिर से बताइए। मैम मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स सबकी फोटो है। आप ठीक है, बॉक्स की फोटो है। आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स की फोटो भेजिएगा, हम लोग उसको मैम को भेज देंगे, अक्षिता मैम को भेज देंगे, ठीक है? नंबर ही दे दो। क्या दे दो? नंबर। मैम का नंबर दे दूं? ठीक है, मैं मैम का नंबर ठीक आपको है, भेज नंबर दूंगी। ले लेना, फिर आप फोन कर लेना। ठीक है, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। और कुछ कहना है जिज्ञासा? मैम मेरा नंबर है। ओके, थैंक यू सो मच जिज्ञासा। मैं बोलूं? हाँ बोलो जी, बोलो बोलो। अगर मैं चोट लग गया बहुत जोर से, दर्द हो रहा है, तो हम लोग डेटॉल भी लगा सकते हैं और कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं, अगर सॉफ्टमेसिन नहीं रहे तो। हाँ बच्चे, अगर डेटॉल जो होता है ना, उसको हम साफ करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? और एंटीसेप्टिक जो बाकी यानी कि बीटाडीन है या फिर आपकी सोफ्रामाइसिन है, तो वो क्या करता है, वो जल्दी से आपका जो कट है उसको ठीक कर देता है। लेकिन अगर क्रीम नहीं है घर पे, तो जैसे आप बता रहे हो, कोल्ड क्रीम या फिर वैसलीन जो होती है हमारी, हम उसको लगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। नारियल का तेल? हाँ जी, नारियल का तेल होता है मैम, और उसका तेल होता है सरसों का, वो लगा लो तो चोट भी ठीक हो जाती है। हाँ, सरसों से थोड़ा सा जलता जाता है। हाँ, अगर दर्द हुआ तो मैम हल्दी का दूध पी लो। हाँ, हल्दी का दूध पियो, बल्कि अभी तो पीना भी चाहिए, इम्यूनिटी की सबको जरूरत है इस समय तो। ये सारे एक्सपर्ट है हमारे पास। बिल्कुल मैम, दूध पीता है। हमारे मैडम दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, हल्दी वाला। ठीक है, तो अब आप लोग मैम से बात कर लें कुछ। हमारे संगीत हम भी तो एक्सपर्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि आज मेरे बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं फर्स्ट एड के लिए एक बार अपने बच्चों को बताऊं। वैसे मुझे पता है कि हमारे बच्चों को आइडिया है, लेकिन उसके अलावा जो आपने कुछ ऐसा सेगमेंट इसमें ऐड किया, जैसे कि मॉस्किटो, अरे ये डॉग बाइट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगना, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से, और जो
कार्टून जो बना करके आपने जो दिखाया ना, रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो अक्षिता जी, आपको मैं अपनी पूरी मन भावन टीम की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी। और इतने कम समय में आपको हम लोगों ने बुलाया और बहुत जल्दी आप आकर के सारा कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो आपको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, मनोविकास फैमिली की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और आप नेक्स्ट में जो और आपसे जैसे डिस्कशन हुआ था, कुछ और चीजें भी हैं जो हम इनको बता सकते हैं। तो बहुत जल्दी फिर हम लोग नेक्स्ट इसका सेगमेंट रखेंगे और फिर मैं आपसे डिस्कस करके जो चीज हमें लगेगी कि हमें इन्हें बताना चाहिए तो फिर हम उसको जरूर करेंगे। जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज के प्लेटफॉर्म की, और मुझे सच में इन सबके साथ में बहुत मजा आया। और आई वुड रियली लाइक कि मैं आके जरूर मिलूंगी इनसे थोड़ा सा, और इनके भी स्कूल खुल जाए तो क्लास के लिए नहीं तो वैसे ही मैं आके इन सबसे अब तो जरूर मिलने वाली हूँ एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू आपको भी बहुत बहुत, और हमारे सारे बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स कि आप इसी तरह मन भावन में आते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। और जो आने वाला सैटरडे है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि उस दिन हम सब लोग जूम पे दिवाली बेला करेंगे, ठीक है? और आप लोग 50 रुपए। जी हाँ, आप तो पता है आपको कूपन की जो चार्जेस है 50 रुपीज है, और एक 50 रुपीज में आप बहुत ज्यादा बम्पर प्राइज जीत सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने आप सभी को भेज भी दिया है, आप सभी को मिल भी गया होगा, आप कूपन भी खरीदिए। और कोई भी कल्चरल प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं तो आप हम लोगों के नंबर पे आप मैसेज कर दे हैं, हम लोग फिर आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, फिर आपके प्रोग्राम को हम लोग दिवाली मेला के दिन हाईलाइट करेंगे। तो आप सभी कूपन खरीदिए और सैटरडे का इंतजार करिए, फिर हम सब मिलके दिवाली मेला सेलिब्रेट करेंगे ऑन जूम। तो थैंक यू सो मैम मच। 30 अक्टूबर को है ना मैम प्रोग्राम? 30 अक्टूबर सैटरडे। यस 30 अक्टूबर। जी हाँ, 30 अक्टूबर को है। तो हम लोग फिर उस दिन मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक्स, और मैम को बहुत बहुत थैंक्स कि मैम मुझे पता है बिजी रहती हैं और उसी में उन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया और हमारे बच्चों को दिया। तो थैंक यू अक्षिता जी, थैंक यू सो मच आपका। वेलकम मैम, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को फीडबैक फॉर्म भी मिल गया, फीडबैक फॉर्म आप भर देंगे।